नमस्कार, मैं यू न्यूज से संजय कुमार कर्णवाल। सबसे बड़ी खबर की तस्वीरें सामने। न्यूज अपडेट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में जिस भाजपा महानगर मंत्री के खिलाफ कई संगीन धाराओं में पीड़ित परिवार के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। भाजपा महानगर मंत्री के खिलाफ दर्ज किए गए इस मुकदमे में पीड़ित परिवार सत्तारूढ़ पार्टी के महानगर मंत्री के दबाव में फैसला करने को तैयार नहीं था। इसके चलते उसके और उसके परिवार के ऊपर सत्तारूढ़ पार्टी के महानगर मंत्री खुद भी जबरन नए लड़कों को महिला के घर भेज समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था। समझौता करने से इनकार करने के बाद पीड़ित महिला के साथ भाजपा महानगर मंत्री के द्वारा रास्ते में देखते ही अश्लील हरकतें भी की जाती और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी। लेकिन महिला को झूठे मुकदमे में फंसाने की दी गई धमकी के बाद आखिरकार भाजपा महानगर मंत्री के द्वारा स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ SC/ST एक्ट जैसी संगीन धारा में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। भाजपा नेता द्वारा SC/ST एक्ट में स्कूल प्रिंसिपल पर झूठा मुकदमा दर्ज होने के चलते स्कूल के प्रिंसिपल अपने दंपत्ति परिवार के साथ SSP कार्यालय पहुंच गए, जहां SC/ST एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले भाजपा महानगर मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने को लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की गई है। लोगों के खिलाफ थानों में बैठकर हंगामा कर जबरन मुकदमा लिखवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के महानगर मंत्री के द्वारा एक प्रिंसिपल के खिलाफ SC/ST एक्ट जैसी संगीन धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। थाने में मुकदमा दर्ज होने की इस बात की जानकारी जब स्कूल प्रिंसिपल को हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने ऊपर भाजपा महानगर मंत्री संजू बजाज के द्वारा लिखवाए गए झूठे मुकदमे को लेकर अलीगढ़ के SSP कलानिधि नैथानी से शिकायत कर झूठा मुकदमा लिखवाने वाले भाजपा महानगर मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है। जबकि जिस परिवार के ऊपर भाजपा महानगर मंत्री के द्वारा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है, इसी पीड़ित परिवार के द्वारा 4 दिसंबर 2020 को पीड़ित महिला के द्वारा थाना देहली गेट पर मुकदमा अपराध संख्या 0635/2020 धारा 452, धारा 307, धारा 323, धारा 504, धारा 506 सहित में मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या नाम है आपका, किस लिए आप इस समस्या को लेकर यहाँ पर आए? मेरा नाम है सोनू गुप्ता और 4 दिसंबर 2020 को मेरे भाई के ऊपर संजू बजाज ने जानलेवा हमला कराया, जिसमें मेरे भाई की चांद फट गई, डॉक्टर मायना भी हुआ और मेरे भाई को अधमरा करके छोड़ गई। उसके बाद मैंने संजू बजाज, पिंटू उर्फ हिमेश प्रताप सिंह, भोला, संजू बजाज का भांजा, इन सब के खिलाफ मुकदमा कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच में 10 महीने के बीच में वो मेरे पास लगातार दबाव बनाता रहा कि आप इस मुकदमे में फैसला कर लीजिए और स्कूल में तुम्हारा स्कूल बंद करा दूंगा। उसने मेरे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी उसने फैसला कराने के लिए घर में घुसाया। उस दिन मेरे छोटे भाई की पत्नी के बाल पकड़ कर उसके दोनों बच्चों को उठाकर तमंचे के दम पर उसने खाली पेपर पर और जो है एफिडेविट पर दस्तखत करा लिए और जबरदस्ती यहाँ लाकर वो एफिडेविट अपने सुलहनामा के दिलवा दिए। जबकि उसने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा और मेरे छोटे भाई और उसके साले को फर्जी मुकदमा SC/ST का लगवा दिया, जबकि मैं उस लड़की को जानता भी नहीं। और उसका यही काम है, बीजेपी का मंत्री होने के नाते वो कहता है बड़े बड़े विधायकों का और सांसदों का मेरे ऊपर हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ऐसे फर्जी मुकदमे लगवाऊंगा। अब हमसे कह रहा है कि आप 2 लाख रुपये दीजिए, जब मैं आपको इस केस से फ्री करूँगा। अच्छा, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है? हाँ, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। उसमें 28 मुकदमे हैं, जिसमें वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ और जो मेरे पास मौजूद भी है, मैं उसको आपको दे भी सकता हूँ। बहुत बड़ा गुंडा जिसकी संरक्षण में है, जिस भी नेता है विधायक के संरक्षण है, उसने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। हम इतने भयभीत हैं कि अगर हमारा हाल यही रहा तो हम ये प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे अपनी संपत्ति बेचकर। SSP ने कहा है साहब आप CO साहब से मिलिए जाकर। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।